बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते कि बंगाल में आज फिर ताकत दिखाएंगे अमित शाह, यानी गृह मंत्री आज बंगाल में फिर रोड शो करेंगे। लगातार आपको बता दें कि इस बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं। दोपहर में ब्राउल के गायक परिवार के साथ करेंगे भोजन और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी देंगे अमित शाह। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज गृह मंत्री के दौरे का दूसरा दिन अमित शाह आज सुबह, यानी कि हम आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर अपना कार्यक्रम भी करेंगे और अलग अलग जगहों पर रोड शो करेंगे। बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री ने पहले दिन ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और इस पर कई बातें सामने आई, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि दीदी चुनाव आते आते अकेली हो जाएगी, ऐसी कई बातें सामने निकल कर आई। और आज आपको बता दें कि अमित शाह रोड शो करेंगे, जहां पर अलग अलग उनकी सभाएं होगी। दोपहर के ब्राउल गायक परिवार के साथ वो भोजन भी करेंगे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी देंगे। आपको बता देंगे। चलिए अब आपको कल की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां गृह मंत्री ने कल क्या क्या कुछ कहा, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर 5 बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि ये कल की बड़ी तस्वीरें हैं। महापुरुषों के साथ श्रद्धांजलि की तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल पूजा अर्चना की थी, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और किसानों के घर पर भोजन करने वाली तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, यानी अमित शाह ने, गृह मंत्री ने किसानों के घर भोजन किया और बातचीत की। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी तस्वीर। और दीदी पर जमकर हमला बोला, ये तस्वीर भी आपको दिखा दे, यानी कि कल अमित शाह ने अपनी रैली में, सभा में जमकर दीदी पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो कि दीदी अकेली हो जाए। ये बड़ी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि ये 4 बड़ी तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, कल बड़ी ये बातों पर गौर फरमाया गया। लगातार ये तस्वीरें सबकी जहन में रही। बंगाल में आज फिर से गृह मंत्री अपनी ताकत को अपनाएंगे और अलग अलग सभाएं करेंगे। आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है, इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता,
मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए मित्रों, पॉकेट में। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच। ममता दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए। इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। यानी गृह मंत्री ने बड़े बड़े हमले बोले और कहा कि ममता दीदी कहीं नहीं चाहती है वो अपने वहां जनता का भला, वो सिर्फ अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इस पर वो गौर फरमा रही है। लेकिन दीदी, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे ही